द सेम पोजीशन, या उसकी भी वर्थ हो नहीं रही, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। अल्लाह ताला कुरान में स्टेजेस बता रहे हैं कि किस तरह से हमने बीज उगाया और उसको फाड़ा, तुम्हारे लिए सब ज़िंदगी का सामान बंदोबस्त किया, फिर जैतून और खजूर लगाए, और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के खाने पीने के लिए। बट वी डोंट थिंक अबाउट इट। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो रब की नेमत है उसको बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आज तक जो भी खाना रखा गया सामने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वंस क्रिटिसाइज्ड द फूड ऑन हिज प्लेट। एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ये क्या। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्थिहि, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। So my irada was to talk about negativity, OCD and anxiety, but when I was doing research, तो ये तीनों topics जो हैं एक different dimension के हैं, although connected with each other. So let's begin inshallah ta'ala and start with negativity. If we get a chance, we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think. We are what we perceive in life, right? और हमारे जो दो इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारी आंखें और हमारे कान, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और ये भी याद रखें कि जो लर्निंग है वो 90% हमारी इन आंखों से और कानों से हो रही होती है, राइट? और 90% ऑफ द लर्निंग इज़ थ्रू सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। सो हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जिन बातों पे गौर कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियसली कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट हमारे सबकॉन्शियस उसको ले रहा है। और जब हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या सोचते हैं कि नहीं ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा या ये तो है ही नहीं, वी फाइंड इन आवरसेल्व्स द इनकैपेबिलिटी टू डू इट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक एग्ज़ाम पेपर में टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन के बारे में कहा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं ये तो आप कर लेंगे ईजी हैं, बट जो ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में, ये आज तक कोई नहीं कर सका सवाए प्रॉब्ली एक बच्चे के। और इट इज़ वेरी टफ, ये आप लोगों में से कोई नहीं कर पाएगा। लेट्स सी यू कैन डू इट। और कोई बच्चा वो पेपर अटेम्प्ट करते वो क्वेश्चन नहीं कर सका, बट एक बच्चा था जिसने कर लिया। और हर कोई हैरान और उस पर देख रहा था कि इसको कि तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे क्वेश्चन का आंसर सही कर लिया। तो उसने कहा क्यों, उसमें क्या था? तो उसने कहा तुमने टीचर की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी शुरू में? कहते नहीं, मैं एक्चुअली 15 मिनट लेट आया था। सो वो 15 मिनट चूँकि लेट आया था, ही नेवर फेल्ट दैट चैलेंज कि ये किसी कोई आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाया। सो व्हेन वी थिंक दैट वी कैंट डू इट, या ये मुश्किल काम है या ये नहीं कर पाएंगे, हम उसी तरह से उसको आगे परसीव कर रहे होते हैं, आगे लेके चल रहे होते हैं। इवन पॉजिटिव जो लोग होते हैं, जो हर एंगल में पॉजिटिविटी निकालते हैं, उसको किसी बुरी चीज़ में भी पॉजिटिविटी नज़र आ जाती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक एंड हाउ वी परसीव थिंग्स। जैसे एक औरत के बारे में एक राइटर लिखते हैं कि वो बूढ़ी थी लेकिन शी वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। हर किसी के बारे में उसकी तारीफ़ें, कोई बुरे से बुरा इंसान है उसके बारे में भी पॉजिटिव बात तलाश करके ले आती थी। और हमने जब भी उनको सुना, वो हर किसी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एंगल्स मेंशन कर रही हैं। सो दैट्स सो कि यानी उसके किसी इंसान के शर का ना पता होना ये अलग बात है, शर का पता होने के साथ साथ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उजागर करना ये एक और चीज़ है जो उन औरत में था। सो एक दफ़ा एक शख्स ने कहा उनमें से, लेट मी चेक कि ये शैतान के बारे में क्या कहती हैं। अब तो ये पकड़ी जाएंगी, अब तो कोई ना कोई नेगेटिव बात कर देंगी। तो उन्होंने कहा अम्मा जी शैतान के बारे में क्या ख्याल आपका? तो अम्मा जी ने कहा कि बेटा देखना कितना मेहनत करता है वो, कितना कंसिस्टेंट है वो, कितना लगा हुआ है पैशन के साथ अपने विजन पे और मिशन पे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है। एक नेगेटिव सोच क्या है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ पाकिस्तान,
या जिस मुल्क में आप हैं, प्रॉब्ली इंडिया से सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, कहा जाता है यार इस मुल्क में तो कोई काम नहीं हो सकता, इस मुल्क में तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो जो शख्स ये सोचता है ना, वो कभी भी उस मुल्क में कोई काम नहीं कर पाएगा, याद रखें।